बच्चों, आज हम लोग मासिक आकलन अगस्त महीने के पेपर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें। जैसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला देखेंगे, दहन के लिए खाली स्थान गैस आवश्यक है। तो सभी जानते हैं कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। तो उत्तर है ऑक्सीजन। दूसरा में चलते हैं, धातुओं का गुण जिससे उन्हें पीटने पर पतली चादर बन जाती है। ये गुण है आघातवर्ध्यता। पीटते हैं तो उसकी चादर बनती, जैसे दरवाजे बनाते हैं, है ना। तीसरा, भंगुरता खालिस्तान का गुण है। किसका गुण है भंगुरता? भंगुरता मतलब क्या होता है? अगर किसी को पीटते हैं तो बारीक हो जाता है, टूट जाता है। तो अधातुओं का गुण है भंगुरता। अब अगला प्रश्न चलते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर सरल भाषा में देखें तो जैसे लोहे में जंग लगना और दूध से दही का बनना। वापस से दही दूध में बदल सकता है क्या? नहीं, एक नया पदार्थ बन गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगला 5वां प्रश्न में चलते हैं, चींटी मधुमक्खी के काटने पर जलन क्यों होती है? जलन शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। चींटी मधुमक्खी के काटने पर जलन का कारण है उसका अम्ल। चींटी जो है और मधुमक्खी जब काटती है तो वो अम्ल को निकालती है, जिसकी वजह से जलन होती है। और अम्ल को ठीक करने वाला क्षार है। तो हमें क्षारीय पदार्थ, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, साबुन होता है, निरमा होता है, तो हम साबुन से अच्छे से या हैंड वॉश से अच्छे से धो सकते हैं उस जगह पे। लोहे के दरवाज़ों व खिड़कियों में पेंट क्यों लगाए जाते हैं? लोहे के दरवाज़ों व खिड़कियों में पेंट जो है उसको जंग लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है। जब उसमें एक जंग लगा देते हैं, एक पतली परत बन जाती है, तो सीधा उसमें हवा और पानी संपर्क में नहीं आता। अगर हम पेंट नहीं लगाएंगे तो लोहा जो है सीधा सीधा हवा और पानी के संपर्क में आएगा और जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब है लघुत्तरी हो गया। लघुत्तरी प्रश्न 7वां में चलते हैं। यह जो समीकरण दिया हुआ है वो कौन सी अभिक्रिया है? इस शब्द समीकरण लिखिए। तो NaOH क्या है? क्षार, और धन अम्ल। क्षार और अम्ल मिलकर लवण बनाते हैं। तो ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, जिसमें न तो अम्ल के गुण होते हैं न तो क्षार के गुण होते हैं और पानी निकलता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सोना धातु है? हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि धातु की विशेषता को देखेंगे। पहली विशेषता, धातु में चमक होती है, धातु तन्य होती है, धातु आघातवर्ध्य होती है। सोना को अगर देखते हैं तो सोने में भी चमक होती है, सोने का भी तार बना सकते हैं और सोने को पीटने पर उसकी पतली चादर भी बनाई जा सकती है। तो धातुओं के गुण जो है सोना के गुण से, दोनों का गुण एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के समान हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि सोना एक धातु है। अब दीर्घ-उत्तरी प्रश्न में चलेंगे। दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? लिखिए। दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध जब दही बन जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। वापस से हम दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, और न ही जैसे हम चाय बनाते हैं तो दूध का उपयोग कर सकते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम दही का उपयोग नहीं कर सकते, एक नया ही पदार्थ बन गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। आगे हम प्रयोजना प्रोजेक्ट कार्य में चलते हैं। शुष्क सेल की सहायता से धातु व अधातु की चालकता प्रदर्शित करने के लिए विद्युत परिपथ तैयार कीजिए। तो ये परिपथ वाला वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिए और परिपथ का बना के आपका प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। थैंक यू।